औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर क्लास 6 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इससे पहले के लेक्चर में 3 नसीहतों का एक क्लास ले चुके हैं। आज हम दूसरा क्लास लेंगे और ये हमारा लास्ट सबक है। इसके बाद हमारा सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम ग्रामर शुरू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है 3 नसीहतें। डियर स्टूडेंट्स, 3 नसीहतें, इससे पहले के लेक्चर में हमने 3 नसीहतों के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है। इसका थोड़ा सा ख़ुलासा हम डिस्कस करते हैं, बाद में अपने आज का जो टॉपिक है इसकी तरफ आएंगे कि क्या होता है कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक चिड़ीमार ने जंगल में जाल बिछाया और जाल में गंदम के दाने इधर बखेर दिए। इत्तेफाक से क्या होता है कि इस जाल में एक खूबसूरत और अनोखी जो कि अजीब चिड़िया फंस जाती है। चिड़ीमार इस अजीब चिड़िया को देखकर बहुत खुश होता है। वो खुश होता है कि अभी कुछ न कुछ तो हाथ में आ गया। चिड़िया ने बहुत कोशिश की कि अपने ख़ुद को आज़ाद कर दे जाल से, लेकिन नाकाम हो सकी। फिर क्या कहता है कि आखिरकार वो जब थक गई तो कहने लगी कि ए अक्लमंद इंसान, फ़र्ज़ कर तू मुझ जैसी चिड़िया को पकड़ कर खा भी गया तो तुझे क्या फ़ायदा होगा। तू अब तक खुदा जाने कितनी गाय बकरियाँ हज़म कर चुका है, लेकिन तेरा पेट नहीं भरा। अगर तू मुझे छोड़ दे तो बेहतर होगा। चिड़ीमार ने कहा कि नहीं, तुझे पकड़ने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं तुझे फ़रोख्त करके हो सकता है कुछ न कुछ पैसे तो मिले मुझे। तो फिर क्या होगा? उसने कहा कि वो उन पैसों से तू क्या करेगा, वो तो दो चार 10 दरहम होंगे, तुझे क्या भलाई होगा उससे, क्या फ़ायदा होगा इससे। फिर क्या कहता है? फिर कहता है कि मैं चिड़िया कि मैं तुझे चंद नसीहतें 3 नसीहतें बताऊंगी, और वो ऐसी नसीहत है कि तुझे बिल्कुल जो है ना तेरा होश उड़ जाएगा, तेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तू बहुत नाम कमाएगा इससे, नसीहतों को सुनकर। तो आज हम पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या होगा, ये 3 नसीहतें क्या है, तो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना रीडिंग को कवर करेंगे ताकि हमें अल्फाज की अदायगी को समझ में आ जाए। बाद में हम जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। शुरू करते हैं। आज तूने उन 3 नसीहतों पर अमल किया तो तू दुनिया में बहुत नाम कमाएगा। चिड़ीमार ने कुछ देर चिड़िया की बातों पर गौर किया और फिर उसे आज़ाद करने पर राज़ी हो गया। उसने जाल ढीला किया तो चिड़िया फुदक कर चिड़ीमार के हाथ पर आन बैठी और कहने लगी, सुन, पहली नसीहत यह है कि नामुमकिन बात ख्वाह कैसा ही आदमी तुझसे कहे, इस पर यकीन न करना। ये कहकर चिड़िया फुर से उड़कर दरख्त की टहनी पर जा बैठी और बोली, अब दूसरी नसीहत सुने, शख्स गुजरी हुई मुसीबत का गम न करना और गुजरी हुई खुशी पर खुश होना बेकार है। मैं इस दूसरी नसीहत का मतलब नहीं समझा, चिड़ीमार ने कहा। चिड़िया ने कहा, मेरे फूटे में 10 दरहम वज़न का एक हीरा छुपा हुआ जिसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि ये सारा मुल्क ख़रीदा जा सकता है। तो ये मोती हासिल करके ज़िंदगी भर खुश रह सकता था और तेरे बच्चे शहज़ादों की तरह ऐश व इशरत में ज़िंदगी बसर कर सकते थे, मगर अफसोस तूने मुझे आज़ाद करके ये कीमती मोती अपने हाथ से खो दिया। शायद ये तोहफ़ा तेरी किस्मत में न था। इतना सुनना था कि चिड़ीमार धाड़े मार मार कर रोने लगा, बार बार सीना पीट कर कहता, हाय मैंने अपनी बेवकूफ़ी से ख़ुद को बर्बाद कर दिया और ऐसी नादर चिड़िया को आज़ाद कर दिया। हाय वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये चिड़िया आज़ाद हुई, उसने मुझे हथेली में जन्नत दिखाकर लूट लिया। जब वो चिड़ीमार खूब रो चुका और सर पकड़कर दरख्त से टेक लगा कर ससकने लगा, तब चिड़िया ने कहा। तो ये मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि मैं टॉपिक को इस जगह पर छोड़ूंगा ताकि आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोगों के अंदर जस्तजू रहे, सुनने के लिए आप लोग बेताब रहे। इसीलिए मैंने आज का एक टॉपिक है ये मैंने एक बारीक जगह पर छोड़ दिया है कि तब चिड़िया ने कहा, क्या कहा, ये मैं आज नहीं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।
तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। चिड़िया ने क्या कहा? चिड़िया ने उसको कहा कि अगर तूने किसको? चिड़ीमार को, कि अगर तूने उन तीनों नसीहतों पर अमल किया तो दुनिया में बहुत नाम कमाएगा। नाम कमाने का मतलब है मकबूल होना, मशहूर होना। समझ में आ गई बात? तो तू जो है ना, अगर 3 नसीहतों इन जो मैं अभी बताऊंगी ना, उन 3 नसीहतों पर तूने अमल किया, तो चिड़िया ने कहा तो चिड़ीमार को, तो तू बहुत नाम कमाएगा, मशहूर हो जाएगा, यानी तुम्हारे पास बहुत कुछ आएगा। चिड़ीमार ने कुछ देर चिड़िया की बातों पर गौर किया, सोचा और फिर उसे आज़ाद करने पर राज़ी हो गया। राज़ी होना, मानना, बात को मानना। उसने जाल ढीला किया, तो चिड़िया क्या हो गया? उसने जाल को ढीला कर दिया, तो चिड़िया पुदक कर चिड़ीमार के हाथ पर आन बैठी और कहने लगी। अच्छा, पुदक का मतलब है उछलना। पुदक का मतलब है उछलना। तो क्या हो गया कि उन्होंने जैसे ही उसको जाल को ढीला कर दिया, तो वो उड़कर कहाँ पर आ बैठी? चिड़ीमार के हाथ पर आन बैठी और कहने लगी। सुन, अभी नसीहतें शुरू होने वाली है। 3 नसीहतें। पहली नसीहत ये है कि नामुमकिन बात ख्वाह कैसा ही आदमी तुझसे कहे, इस पर यकीन न करना। पहली नसीहत हमारी ये है कि नामुमकिन बात, नामुमकिन का मतलब ये है जो हमारे जहन दिल से नहीं मानते कि ये हो सकता है, यानी नामुमकिन बात ख्वाह तुझे कैसे ही आदमी, यानी मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ बच्चों। एक बंदा है, वो बहुत परहेज़गार है, वो बहुत ईमानदार है, वो 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है, वो बहुत जो है ना, और वो आप लोगों से बोले कि बेटा मैंने आसमान से सितारा लाया है, मेरे पास पड़ा है, तो ये नामुमकिन बात है, ये नहीं हो सकता ना, दिल नहीं मानता, ये कैसे हो सकता है? तो यकीन नहीं करना। तो चिड़िया भी यही कहती थी कि जो भी बात, ख्वाह कैसा ही आदमी, अच्छा आदमी हो या बुरा हो, जो भी हो, नामुमकिन बात तुझे कहे तो इस पर यकीन न करना। ये कहकर चिड़िया फुर से उड़कर दरख्त की टहनी पर जा बैठी, उड़ गई हाथ से। अब और बोली, अब दूसरी नसीहत सुन। ये तो पहले नसीहत, अब दूसरी नसीहत क्या है? सुन अभी गौर से। ए शख्स, गुजरी हुई मुसीबत का गम न करना। गुजरी हुई मुसीबत का गम न करना और गुजरी हुई खुशी पर खुश होना बेकार है। बेकार का मतलब है फजूल। दूसरी नसीहत क्या है? चिड़िया बोली कि ए शख्स सुन, गुजरी हुई मुसीबत पर गम न करना, दिल न खाना और गुजरी हुई खुशी पर खुश होना बेकार है। ठीक है, कि मिसाल के तौर पर कोई गम हमारे ऊपर गुजरी हुए ज़मानों में आया हो और हम अभी रो रहे हैं कि ये हो गया था, वो हो गया था, बस क्या हो गया, ज़्यादा रोए तो कोई तो वापस हमारी तो खुशी में तब्दीली, वो तो गुजरा हुआ वक्त है, वो तो गया है। अच्छा, तो क्या हो गया? मैं इस दूसरी नसीहत का मतलब नहीं समझा। चिड़ीमार ने कहा, मुझे तो समझ में नहीं आई, तू क्या कह रही है? चिड़िया ने कहा, मेरे पूठे में 10 दरहम का वज़न हीरा छुपा हुआ है। अच्छा, ये पूठे का मतलब है परिंदे का जो मैदा है, परिंदे का मैदा। उसने बोला कि मुझे समझ में नहीं आई ये जो दूसरी नसीहत आपने की। तो अभी चिड़िया ने बोला कि मेरे मैदे के अंदर क्या है? 10 दरहम का वज़न है। वज़न
10 दरहम वज़न का एक हीरा छुपा हुआ है। अभी आप लोग सोचें यार, इतनी छोटी परिंदा और 10 दरहम बड़ा होता है ना हीरा, वो कैसे इसके मैदे में आ सकता है। ये वो वाली बात हो गई ना कि छोटी सी सुराख पर हाथी को गुज़र देना ना। जिसकी किस्मत इतनी ज़्यादा है, सॉरी, जिसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि ये सारा मुल्क ख़रीदा जा सकता है, और ये हीरा बहुत कीमती हैं। तो ये मोती हासिल करके ज़िंदगी भर खुश रह सकता था, और तेरे बच्चे शहज़ादों की तरह ऐश व इशरत में ज़िंदगी बसर कर सकते थे। और ये मोती जो है ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है, ये मोती बहुत ज़्यादा कीमती है। और अगर तू ये हासिल करते तो अच्छे दामों पे रोक करके तुझे बहुत कीमत मिलता है इसका, तो तू जो तेना ऐश व इशरत, तेरे बच्चे भी ऐश व इशरत से मज़े से ज़िंदगी बसर कर सकते थे। ज़िंदगी बसर करना, ज़िंदगी गुजारना। गुजरान। मगर अफसोस, तूने मुझे आज़ाद करके ये कीमती मोती अपने हाथ से खो दिया। तूने मुझे छोड़ दिया तो ये जो है ये तो तूने खो दिया, गवा दिया। शायद ये तोहफ़ा तेरी किस्मत में न था। इतना सुनना था कि छड़ी मार धाड़े मार मार कर रोने लगा, धाड़े मार मार कर रोने लगा, चीखने लगा। धाड़े मारना, चीखने लगा, बार बार सीना पीट कर कहता, पीटना, मारना, पेट, एक पेट है वो कहते हैं, और ये जो इसका मतलब है मारना। मार कर, हाय मैंने अपनी बेवकूफ़ी से ख़ुद को बर्बाद कर दिया और ऐसी नादर चिड़िया को आज़ाद कर दिया। हाय वो कौन सी मनहूस घड़ी थी, मैंने क्या किया। घड़ी वक्त मनहूस थी, बहुत बुरा वक्त था, बदकिस्मती। उसने मुझे हथेली में जन्नत दिखाकर लूट लिया। जब वो चिड़ीमार खूब रो दो चुका और सर पकड़कर दरख्त से टेक लगाकर ससकने लगा, तब चिड़िया ने कहा, ये बहुत रोया, बहुत ज़्यादा। हथेली जन्नत में हथेली दिखाना यानी धोखा देना, और ससकने लगा, हिचकियाँ लेकर रोना। ससकना, हिचकियाँ लेकर रोना। जब वो खूब रोया तो आखिर में चिड़िया ने क्या कहा, ये मैं आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा ये लेसन काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम इस सबक को और इस सबक के साथ साथ पूरे सेमेस्टर को ख़त्म करेंगे और फिर हिस्से ग्रामर को शुरू करेंगे। तो आज के लिए हमारा ये लेसन काफ़ी है। डियर स्टूडेंट्स, होमवर्क, मेहनत की अज़मत में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था जुमले और सॉरी अल्फाज मुतज़ाद। आज हम नज़म नात के सवाल नंबर 1-2 याद करें। नज़म नात के
सवाल नंबर 1, 2 याद करके लिखे, जो कि सफ़ा नंबर 22 पर हैं। ठीक है, ये आप लोगों का आज का होमवर्क हो गया, यानी नज़म नात के सवाल नंबर 1, 2 याद करके लिखे। जो भी आप लोगों को ईजी हो टेस्ट लेके मुझे भेज सकते हो, या आप लोग वॉइस में भेज सकते हैं। ये सफ़ा नंबर 22 पर हैं। इसके अलावा जो हमारा मश्क है, ये मैं इंशाल्लाह भेजूँगा आज। जो नज़म प्यारे पाकिस्तान के जो क्वेश्चन आंसर है इसका जो है, लेकिन इसमें एक बात और भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं क्लियर करूँगा। इसमें सिफ्त के बारे में, ये ग्रामर है, तो ये मैं इंशाल्लाह जो हमारा 3 नसीहत सबक है इसके साथ में इसको भी आप लोगों को इस पर भी समझाऊँगा। ठीक है, इसको छोड़ दें। और क्वेश्चन आंसर जुमले और ये जो खाली जगह हैं ये और ये अल्फाज माने, ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सेंड करूँगा आज। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा ये लेसन काफ़ी है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। हम अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अपने और अपने बड़ों का ख़ास ख्याल रखे, माँ बाप का कहना मानिए। ठीक है, और अपनी ज़िंदगी का ख़ास ख्याल रखें। ज़िंदगी बहुत कीमती है, पढ़ने की कोशिश करे, 5 वक्त नमाज़ पढ़ा करे। ठीक है, अस्कार किया करे, अल्लाह को याद किया करे। ठीक है, क्योंकि हमारा रब बहुत बड़ा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अल्लाह से दुआएं मांगते रहे और हम भी अपने प्यारे प्यारे दुआओं में याद रखें, क्योंकि आप लोग बच्चे हो तो अल्लाह ताला आप लोगों के साथ बहुत प्यार करता है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।